हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वाले लेक्चर से कुछ लर्निंग मिली होगी आई होप। तो आज का लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मैंने आपने अकाउंट खोल लिया है। अगर आपने अब स्टॉक में अकाउंट ओपन किया है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आज उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे होता है, क्या समझेंगे, कैसे इसको यूज करना है। तो देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप दिखेगा जब भी आप स्टॉक में अकाउंट खोलेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट दिख सकता है अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से। तो मैं अब स्टॉक में मेरा अकाउंट है तो मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप स्टॉक में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट का नेम, होल्डर नेम दिख जाएगा। उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो एक टेक ए टूर, अपलन, कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप सेट कर सकते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। मोर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या अभी लॉन्च हुए हैं ये देख सकते हैं। आईपीओ के बारे में, जो नए नए आईपीओ आते हैं उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और जो सेवरेज गोल्ड बॉन्ड इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके इस लिंक के थ्रू आप आगे जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के बारे में इन डिटेल हम लोग इन फ्यूचर में आने वाले जितने भी लेक्चर सीरीज होंगे उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, इधर आता है होल्डिंग। अगर आपने कोई अकाउंट में शेयर खरीदे हुए हैं तो इस पर टिक करके आप उसके नॉलेज देख सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन, अगर आपने लाइव में एफएनओ कुछ अगर उस टाइम ले रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके आप अपने पोजीशन को देख सकते हैं। ऑर्डर, अभी मार्केट चल नहीं रहा है इस वजह से मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ आज। तो ऑर्डर, अगर ऑर्डर पे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी ऑर्डर आए हैं तो वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्लिक किया, अभी कोई ऑर्डर आया नहीं। ठीक है, पोजीशन पे अभी हमारा कोई पोजीशन यहाँ पे ओपन है नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। उस टाइम जिसमें भी आपको, जिस भी इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या देता है, यहाँ पे दिखाएगा निफ्टी। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी का बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा कि दिखते रहेगा कि यहाँ कितने परसेंट अप एंड डाउन हो रहे हैं। आप उस पर टिक करेंगे और यहाँ पे आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हमने सेंसेक्स पर टिक किया तो यहाँ पे सेंसेक्स के अपने आप चार्ट देखिए, सेंसेक्स का चार्ट हमारा ओपन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे चाहें तो अपने मनपसंद स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है ऐड ए स्क्रिप्ट। तो आप जैसे ही ऐड ए स्क्रिप्ट पे जाएंगे, उसका कोई नाम रख दीजिए, जो भी आपका नाम है आप उसको नाम रख के यहाँ पे अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टॉक ऐड किए हुए हैं जिसको मैं देखते रहता हूँ। ये आप भी इन फ्यूचर आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। सपोज मुझे पावर ग्रिड के बारे में पता करना है कि अभी वो क्या चल रहा है। तो पावर ग्रिड पे मैंने ऐसे क्लिक किया, देख लिया कि हाँ ये चार्ट है। अभी चार्ट के एनालिसिस के बारे में भी हम लोग बहुत आगे बात करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हमने चार्ट की एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो चार्ट ओपन हो जाएगा। एसईसी का चार्ट ओपन हो गया, डिवाइस लैब का हो गया, पोटीज हो गया, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट चार्ट जिस भी कंपनी के होंगे ओपन हो जाएंगे। अगर आपको नॉर्मल अगर खरीदना है डीमेट अकाउंट से, एफएनओ नहीं करना है, सपोज मुझे फोर्टीज के अभी 402 पे चल रहा है, मुझे खरीदना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाई करना है और आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बाई हो जाएगा। जब आपको उसे बेचना होगा तो वहाँ पे स्क्वायर ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप बेच सकते हैं। यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, अगर आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए ज्यादा पैसा लगता है। तो सेलिंग के बारे में भी आने वाले सीरीज में हम लोग देखेंगे। तो ये ओवरऑल एक हमारा इंटरफेस आपको ऐसा इस टाइप से दिखता है। चलिए और कुछ बातें देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सारी चीजें, कि कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे एनालिसिस करने के लिए। जैसे इस टूल का नाम है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आप आएंगे तो फिब रिट्रेसमेंट, ब्रश, टेक्स्ट और एक्स ए बी सी डी पैटर्न, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, कुछ आइकन्स हमें अगर यूज करना है, मेजर्ड, जूम इन जूम आउट करना है, मैग्नेट, स्टेन ड्राइंग मोड, लॉग ऑल ड्राइंग और आइडॉल। चलिए मैं कुछ टूल्स को यूज करके दिखा देता। सपोज जैसे कि मुझे एनालिसिस करते हुए ये समझ में आया कि मार्केट का ट्रेंड अभी अप है, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ से एक सपोर्ट लाइन को बनाने के लिए ट्रेंड लाइन ऐसे खींचूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट या का ट्रेंड अगर अप होता है तो यहाँ से एक बार आया, फिर बाइंग आई, यहाँ पे मार्केट दोबारा जब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो एक बाई की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो हम लोग इसको बाई करेंगे। आगे इन सब के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मुझे इस ट्रेंड लाइन को डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ का डिलीट का ऑप्शन है, हम ये डिलीट कर देंगे। अगर मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना है, सपोज रेड करना है, तो हमने रेड कर लिया। जो भी कलर आपको पसंद है, येलो पसंद है तो आपको मैं येलो कर दूंगा ये कलर।
और अगर उसे आपको विड्थ बढ़ाना और घटाना है, तो ये विड्थ अ, घट और बढ़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपको इसके स्टाइल को चेंज करना है, सपोज़ आपको यहाँ पे डॉटेड अगर लाइन रखनी है, तो डॉटेड आ जाएगी, डैश लाइन रखनी है, डैश आ जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस देते हैं यहाँ आपको ये अपस्टॉक में, ये सारे ब्रोकरेज में मिल जाएगा, ठीक है? कुछ स्टाइल यहाँ पे आपको सेटिंग्स में चेंज करना है, तो वो कर सकते हैं। कुछ आपको लिखना है, ये लिख देंगे। कोऑर्डिनेट्स आप चाहें तो उसके पे ड्रॉ कर सकते हैं। विज़िबिलिटी में आप जाएँगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमैटिकली सारे ऑन हैं, आपको इसको कुछ छेड़-छाड़ नहीं करना है, ऐसे एज़ इट इज़ रहने देना है, ठीक है? अब चलिए हम आते हैं सेकंड ऑप्शन में, फिर रिट्रेसमेंट इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हम लोग आने वाली सीरीज़ में वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, जो ज़्यादा यूज़ होता है और जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन जानना हमें सब कुछ चाहिए। थर्ड है इसमें ब्रश, ब्रश का यूज़ करना है, अगर मुझे कुछ आपको यहाँ पे बताना है ऑन द स्पॉट तो वो ब्रश का यूज़ कर लेंगे। और उसको अगेन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे हाइलाइटर यूज़ करना है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसको ज़ोन बनाने के लिए। सपोज़ मुझे दिख रहा है बार-बार यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो ये हमारा क्या है एक सेलिंग का ज़ोन है। तो मतलब जब भी मुझे इस मार्केट इस ज़ोन में आएगा, मैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्च्युनिटी नहीं ढूँढूँगा, मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढूँगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा-सा आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा-सा इसका लेंथ ज़्यादा होगा, तो आप ध्यान से देखते रहिए। स्टार्टिंग के वीडियो काफ़ी लर्निंग वाले होने चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। यहाँ पे आइए टेक्स्ट में अगर आपको कुछ लिखना है कि आपको कुछ यहाँ पे बताना है व्यूअर्स को, तो लिख दिए कि लाइक टारगेट 55 ऐसे मैंने कर दिया, अभी मेरे 51 सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ पे 51 आ गया, तो इसी तरह कुछ भी अगर लिखना हो, तो यहाँ टेक्स्ट का यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है? अब आता है टेक्स्ट के बाद इसमें और भी कुछ ऑप्शन हैं, जिनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं, एरो वगैरह का हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। एक आता है यहाँ पे क्या, ये पैटर्न्स, इन पैटर्न्स का भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं, आप चाहें तो वन बाय वन उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग पोज़ीशन और शॉर्ट पोज़ीशन, ये अपनी पोज़ीशन को देखने के लिए टारगेट सेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग आने वाली है, उस केस में हम लोग लॉन्ग पोज़ीशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे आके इसको ऐसे दोबारा से टिक कर देंगे। तो ये हमारा लॉन्ग पोज़ीशन रेडी हो गया। अब मुझे रिस्क टू रिवार्ड देखना है, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, अभी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.85 है, बट मुझे चाहिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 पॉइंट समथिंग। केस में यहाँ पे ये इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का हो जाएगा, मार्केट अपना यहाँ पे चलते रहेगा, जब भी आप टारगेट पे पहुँचे, एग्ज़िट कर लें या फिर स्टॉप लॉस मार्केट अगर यहाँ पे आया, तो आप स्टॉप लॉस अपना मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैनुअली ही करिए, अदरवाइज़ अगर आप एडवांस हैं तो आपको पता होगा कि कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ये सब सारे आगे हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ अगर हमें मेज़र करना है, जैसे ये कैंडल ये मेज़र वाले पे टिक किया, ये कैंडल कहाँ से कहाँ तक गई। ये कैंडल ने एक मूवमेंट में 5 मिनट में लगभग 9.25 इतना इन्होंने प्राइस को गेन किया हुआ है। इस टाइप से आप अपने टारगेट को भी सेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट का मूवमेंट एक ही कैंडल 2.33% का मूवमेंट दे दी है। इस तरीके से परसेंटेज में मेज़र ठीक है। ज़ूम का ऑप्शन है, मैं अगर कोई यहाँ पे ज़ूम अगर करता हूँ तो जो अभी शायद ये वर्किंग है नहीं, कोई नहीं। आते हैं मैग्नेट है और बाकी हमें बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 40 सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे 40 दिख रहा है, ठीक है? चलिए, अब आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा यहाँ पे देखिए जो भी स्टॉक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मुझे पावर ग्रिड ये लिखा हुआ दिख गया। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से हम सर्च का सिंबल सर्च का करके बोलता है, तो सिंबल सर्च यहाँ पे जो भी करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। जिसमें ऑल, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन इंडिसेस सारे सर्च हमारे करने के ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे ये 5 क्या लिखा हुआ है, 5 मिनट कैंडल इंडिकेटर्स ये सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले लेक्चर में। तो ये वाला जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करें, कौन-सा कैंडल यूज़ करें, क्या इंडिकेटर्स होता है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये धीरे-धीरे हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही है क्योंकि हम लोग काफ़ी कुछ अब सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।